रोज़ाना बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। मेरे अजीज़ों, रमज़ान की बहारें आ चुकी हैं। किसी मेहमान के इंतज़ार करते करते जब वो घर आ जाता है तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम व एहसान है कि रजब से हम दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह रजब व शाबान में बरकत दे दे और रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी को पहुँचा दे। और रब ताला ने आप सब की सुन लिया और रमज़ान आप सबको दे दिया। वरना आज भी कुछ लोगों की मौत हुई है, आज के दिन भी कई लोगों की मौत हुई है। चांद दिखने से पहले भी कुछ लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। वजह यह है कि वो रजब भी पा लिए, शाबान भी पा लिए, मगर उनकी ज़िंदगी में इस साल का रमज़ान नहीं लिखा हुआ था। और जिसे रमज़ान मिल गया, अल्लाह का एक और एहसान उसके साथ है। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसकी कदर करो, इसे हल्के में ना लो। रमज़ान मुबारक जैसे आ जाता है तो अल्लाह ताला सब रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और तुम्हारे लिए इतने इंतज़ामात उसने कर रखे हैं कि शयातीन छेड़छाड़ के लिए तुम्हारे साथ ना रहें, उनको बंद कर दिया गया कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करते रहो, कोई शैतान तुम्हें परेशान न करे। इसीलिए तो कैद करके रखा गया शैतानों को। जब तक ईद का चांद नजर नहीं आएगा कोई शैतान नहीं उतरेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इंतजामात इतने किए, यहाँ तक कि हदीस रसूल है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन रमज़ान और कुरान जिसकी हिमायत में खड़े हो गए उससे जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। जिसकी ये शफाअत कर दें, रमज़ान और कुरान। और साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, याद रखो रमज़ान और कुरान जिसके खिलाफ खड़े हो गए तो फिर उसको दोज़ख में जाना वाजिब हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बना, मददगार बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। आज रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियात है वो तरावी की शक्ल में हमें मिली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रकात है, लंबी है, कौन पढ़ेगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे। जिसके अंदर ये सुस्ती और काहिली आई, ये अलामत मैं बता रहा हूं आपको, अलामत हदीस रसूल है। नमाज सिर्फ मुनाफिक पर भारी होती है, मोमिन पर नहीं। मोमिन होगा तो नमाज में लज्जतें महसूस करेगा, मुनाफिक होगा तो उसके लिए नमाज और भारी होगी। अरे इमाम साहब इतनी लंबी किरत करते हैं, खड़े हैं तो खड़ी हो गए, रुकू में जा ही नहीं रहे। ये किसको भारी लगती है? जिसके अंदर निफाक हो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। आज हमने तिलावत भी किया इस आयत को पहले पारे में। रब ताला फरमाता है ये अल्लाह से खौफ करने वालों के लिए नमाज भारी हो ही नहीं सकती, मुनाफिकीन के लिए ये भारी है। कुरान में उनकी सिफत बयान किया अल्लाह ताला ने। मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। और लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। कैटेगरी चेक हो जाती है। इसलिए इनकी इस रमजान की सफों को खाली हरगिज होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक में, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के करीब आयात हैं। और सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है अल्लाह ने वो सब सूरह बकरा में बयान कर दिया। पूरे कुरान में जो कुछ भी है वो सूरह बकरा में, और जो सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में, पूरा सूरह फातिहा में है। और इसी को मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं
تو 70 ऊँटों को बोझल कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा ही कुरान का निचोड़ है, कुरान का खुलासा है। एक अहम आयत इसमें आई है। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूं आपको। कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है, कुछ आदाब वो है जो जाहिर से ताल्लुक रखते हैं। वजू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक को। तिलावत करने के लिए वजू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, जाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ व निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये जाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी है। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो, कुरान को जाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है, कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी, सुना है ना आपने? बे इश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा जरूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना है। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क़ मुस्तफ़ा शर्त है, शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में बटता बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। हाँ, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो चमक है ना, तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है? सूरज किसकी रोशनी खींचता है? वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब। तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है? रोशन किताब। रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता। रोशन किताब आई और एक नूर आया, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या ताल्लुक है? अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। यहां अगर ऐसा होता कि बेशक अल्लाह की तरफ से किताब आई और एक नूर आया, नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया फिर रोशन किताब। पता ये चला
لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں، تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے.